नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। राज्यसभा में गुरुवार को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान माहौल बेहद गर्मा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के बजाय सिर्फ उनके गुस्से को शांत करने के लिए कानून लेकर आई है। उन्होंने गृह मंत्री की चुप्पी, छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल देश भर में पेपर लीक विवाद को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे समय में जब राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और उनके भरोसे से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते विपक्ष की सलाह नहीं मानी और अब दबाव बढ़ने के बाद संशोधन लाने को मजबूर हुई है। खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत छात्रों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन सरकार ने समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उनके मुताबिक कांग्रेस और विपक्ष साल 2024 से ही मजबूत एंटी पेपर लीक कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उस समय उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले जल्दबाजी में कानून लेकर आई और अब उसी कानून में बदलाव करने के लिए मजबूर हो गई है। खड़गे ने दावा किया कि अगर विपक्ष की बात पहले मान ली जाती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। उनके अनुसार मौजूदा संशोधन छात्रों की मांगों का जवाब नहीं बल्कि सरकार की राजनीतिक मजबूरी का परिणाम है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम 2024 से एंटी पेपर लीक कानून को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। पहले का कानून जल्दबाजी में बनाया गया था, अब सरकार उसी में बदलाव कर रही है। ये बिल सिर्फ मौजूदा माहौल को ठंडा करने और युवाओं का गुस्सा शांत करने के लिए लाया गया है। इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। अपने भाषण को प्रभावी बनाने के लिए खड़गे ने कुछ पंक्तियां भी पढ़ी। उन्होंने कहा कि पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले छात्र पिटते रहे, गुनाहगार हंसते रहे और मासूम छात्र सिसकते रहे। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये कैसा न्याय है जहां दोषी बच जाते हैं और मेहनत करने वाले युवा सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं आपको बता दें, खड़गे ने इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े विवाद और देश भर में छात्रों के आंदोलन के बावजूद गृह मंत्री की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी गृह मंत्री चुप है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मामले पर सरकार खुलकर जवाब देने से क्यों बच रही है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों से बातचीत करने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। खड़गे ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र घायल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी तस्वीरें देखकर उन्हें दुख और शर्म महसूस हुई। उनके मुताबिक किसी छात्र का हाथ घायल हुआ तो किसी को गंभीर चोट लगी। उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सरकार पर डाली और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अपने भाषण में खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे तो सरकार घबरा गई। सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों को अराजक बताने की कोशिश की, जबकि छात्र सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। छात्रों का भरोसा केवल कानून बदलने से नहीं लौटेगा, बल्कि तब लौटेगा जब पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाएगी। राज्यसभा में हुई इस चर्चा ने साफ कर दिया है कि संशोधन विधेयक अब सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक विषय भी बन चुका है। सरकार का दावा है कि नया संशोधन परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल कानून में बदलाव से समस्या खत्म नहीं होगी। उसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जवाबदेही तय करना और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी है। और सभी की नजर सरकार के जवाब विधेयक पर होने वाली आगे की चर्चा और उसके अंतिम स्वरूप पर टिकी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।